ठीक है, सुनो हाँ ध्यान से अभी। प्रेशर का क्या रोल है किसमें, सोल्युबिलिटी में। प्रेशर का क्या रोल है सोल्युबिलिटी में। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, प्रेशर जो होता है वो कहाँ पे काम करता है। बच्चों हमने 3 तरह के सॉल्यूशन देखे और हमें पढ़ने लिक्विड सॉल्यूशन। हमें कौन से सॉल्यूशन पढ़ने बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने, ठीक है ना। और अगर हमें लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन होता है आपका, अपने अच्छे से पढ़ा है कि सर लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड आपका सॉल्वेंट होता है, लिक्विड आपका सॉल्वेंट होता है और लिक्विड आपका सॉल्वेंट होता है। सर सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बच्चों सॉलिड लिक्विड के अंदर कितना भी डालो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लिक्विड लिक्विड के अंदर आप कितना भी डाल सकते हो, वहां पे प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। ये दो तो आप हटा दो यहां से। बचा कौन रे, बोलो जल्दी। बचा कौन आपका, लिक्विड और गैस। देखो सॉलिड और लिक्विड वहां पे कोई प्रेशर का रोल नहीं है, और लिक्विड के अंदर आप लिक्विड डालो कोई प्रेशर का रोल नहीं है। लेकिन याद रखना गैस ऐसी चीज है जिसको अगर हमें लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना होता है तो हमें ऊपर से क्या ऐड, क्या मतलब क्या ज्यादा ये करना पड़ेगा, हमें प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा गैस के ऊपर। यानी कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखनी है कि देखो प्रेशर का इफेक्ट कहां पे होता है, प्रेशर का इफेक्ट कहां पे होता है। तो याद रखना, एक सेकंड में बच्चों, प्रेशर का इफेक्ट कहां पे होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना चाहते हैं तो यहां पे आता है आपका प्रेशर, यहां पे आता है आपका प्रेशर। तो कोई बता सकता है बच्चों, कोई भी बच्चा बता सकता है कि प्रेशर का क्या रोल होगा, जल्दी बताओ। अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं तो बोलो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएंगी, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, बोलो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएंगी, बोलो जल्दी। बहुत सिंपल बात है सर, अगर आपने ऊपर से प्रेशर इस पे डाल दिया तो गैस आपका HCl के अंदर मतलब लिक्विड के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेशर हमने बढ़ाया, प्रेशर इंक्रीजेस, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज आल्सो, बोलो इज आल्सो इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर है, बोलो हाँ या ना। ये बात अच्छे से समझ में आई। अगर हमने बाहर से प्रेशर ज्यादा बढ़ाया तो जो गैस की सोल्युबिलिटी है किस पे, गैस की सोल्युबिलिटी है कहाँ पे रे बच्चों, लिक्विड के अंदर, वो बढ़ जाएगी। तो क्या मेरी ये बात सभी को क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। ये सिंपल बात आप सभी को समझ में आई, ये सिंपल बात सभी को समझ में आई, बोलो हाँ या ना। क्या आप सभी को इसके मतलब इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, आंसर इज नो। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, आंसर इज नो। सिंपल था कि मैंने ये बताया कि अगर आपने, ध्यान से सुनो, अगर आपने प्रेशर, हाँ सर समझे, हाँ प्रेशर अगर बढ़ाया ऊपर से तो गैस आपका ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होगा। उसके बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे, फाइनली हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोल्यूबिलिटी के ऊपर। बच्चों हमारे, देखो मैं सीधा बता रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं देते बैठ जाऊं तो बच्चों 30 मिनट तो लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। इससे अच्छा मैं सीधा आपको ट्रिक बता दूं, बहुत सिंपल ट्रिक है। ट्रिक छोड़ो यार, आप समझदार लोग हो, इतना समझ जाओगे। एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना बच्चों। अब टेम्परेचर का क्या रोल होता है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो सोल्यूबिलिटी भी मेरी इंक्रीज होगी। अरे सही है ना, उसको रिक्वायरमेंट है ना इसकी। टेम्परेचर अगर बढ़ाए तो रिएक्शन अच्छे से होगी, यानी कि सोल्यूट आपका ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल होगा। और अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं तो सोल्यूबिलिटी भी मेरी कम हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी।
यानी कि इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान से सुनना, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है, और अगर मैं टेम्परेचर को घटाता हूं तो सोल्यूबिलिटी भी घटती है। क्या बात समझ में आई? क्या आपको अब समझ में आया? और डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ध्यान से सुनना, सुनना अच्छे से, एकदम मस्त सुनना। देखो यार, बहुत नेटवर्क इशू आ रहा है शायद से, एक सेकेंड ना, ठीक है, क्लियर है, वेट। टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी का क्या रिलेशन है? आपके दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक होती है आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरी होती है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना? आपके पास दो रिएक्शन है, एक होती है एंडोथर्मिक, एक होती है एक्सोथर्मिक। अगर टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी भी मेरी इंक्रीज होगी। अगर मैंने टेम्परेचर क्या किया, अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी मेरी, डिक्रीज होगी। ये थी बच्चों हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये थी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो याद रखना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। समझे या नहीं समझे, बताओ सभी बच्चे। क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपको रिलेशन समझ में आए? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में उल्टा होगा, उल्टा उल्टा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी कम होगी, और अगर टेम्परेचर घटाओ, डिक्रीज करो तो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। मजा आया सभी को? हाँ या ना बताओ जल्दी से। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का केस समझ में आया? देखो सारे इक्वेशन यहां से हो जाएंगे, आपको कोई एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, पागल हो जाओगे आप, सो डोंट वरी। इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैंने दिया तो टाइम वेस्ट होगा, और सच में बता रहा हूं ऑनेस्टली, एक्सप्लेनेशन है मेरे पास बहुत अच्छे से, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर कम करो सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएंगी। एंडोथर्मिक में डायरेक्ट रिलेशन है, जैसा टेम्परेचर वैसा ही आपका सोल्यूबिलिटी, जैसा टेम्परेचर वैसा सोल्यूबिलिटी। लेकिन एक्सोथर्मिक में क्या होगा बच्चों, उल्टा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करो सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। तो याद रखना ये थी टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन सोल्यूबिलिटी। क्या समझ में आया सबको? टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? तो आपसे अगर मैंने पूछा, आपसे अगर मैंने पूछा, आपसे एक क्वेश्चन अगर मैंने पूछा, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है ना, फिर आप मुझे आंसर करो बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, और मैं फिर देखता हूं कितने बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनो, मजा आने वाला है अभी, मजा आने वाले, मजा, क्या ही मजा आएगा आपको। अरे ये बच्चे ना, पता नहीं कितना नेटवर्क इशू होता है, मुझे समझ में नहीं आता नेटवर्क इशू कैसे होता है। जल्दी से जल्दी रिज्वाइन करने का। तो देखो NaCl आप पानी में डाल रहे हो, जो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट आप पानी में डाल रहे हो, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सिंपल है, गिवन है आपको सारी चीजें। देखो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है और ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपको कैल्शियम कार्बोनेट को और NaCl को पानी में सोल्यूबल करना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, दोनों केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो बताओ बच्चों कौन सोल्यूबल होगा और कौन सोल्यूबल नहीं होगा, जल्दी बताओ। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो बोलो NaCl H2O में ज्यादा सोल्यूबल होगा या कम, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अगर मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी।
तो NaCl ज्यादा अच्छे से सोल्यूबल होगा। और अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सोल्यूबिलिटी आपकी कम होगी। कैल्शियम कार्बोनेट कम सोल्यूबल होगा क्योंकि ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। याद रखना, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको टेबल याद कर लेना है। एक तरफ लिखना है एंडोथर्मिक, एक तरफ लिखना है एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा? अगर एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने के साथ सोल्यूबिलिटी भी कम होगी एंडोथर्मिक के केस में। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाओ सोल्यूबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। अपोजिट चीजें चल रही होगी एक्सोथर्मिक में। क्या सभी बच्चों को टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पे समझ में आया? हाँ या ना बोलो जल्दी। क्या सभी बच्चों को टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पे समझ में आया? आपको हमेशा एंडो और एक्सोथर्मिक के बारे में सोचना है, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज नेवर। आप टेम्परेचर और सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन तभी सही कर पाओगे जब आपको ये पता हो कि सामने वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एग्जामिनर मेंशन करेगा कि सामने वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। मेंशन करेगा सामने वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर कम करने के साथ सोल्यूबिलिटी कम होगी। मेंशन करेगा सामने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सोल्यूबिलिटी कम होगी। मेंशन करेगा सामने वाली रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर घटाने पे सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। जल्दी बताओ, क्लियर है? सभी को सोल्यूबिलिटी